एक छोटे से गांव में एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास काफी जमीन जायदाद थी और कई नौकर चाकर उसके घर में काम करते थे। उनमें से एक था बबलू, जो गांव की ही बस्ती में अपने 5 बेटों के साथ रहता था। बबलू की पत्नी का देहांत हो चुका था और वह अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करता था। उसकी स्थिति बेहद साधारण थी। वह एक पुरानी झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता था। बबलू और उसके बेटे जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। हर शाम उन्हें मेहनत का फल चने और गुड़ के रूप में मिलता था। यह साधारण भोजन ही उनके जीवन का सहारा था और वे इसी में खुश रहते थे। जब बबलू के बड़े बेटे की शादी का समय आया तो गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि अब उसे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। बबलू ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी और कुछ समय बाद उसकी बहू भी घर आ गई। नई बहू के आने के बाद जब उसने पहली बार झोपड़ी को देखा तो उसका मन भारी हो गया। टूटे फूटे चूल्हे और पुरानी पोटलियों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और घर को सुधारने का निश्चय किया। उसने पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा से मदद मांगी और घर की साफ सफाई में जुट गई। बहू ने सबसे पहले 5 में से 4 चूल्हे फोड़ दिए और केवल एक चूल्हा छोड़ा। उसने घर को साफ किया और चने पिसवाकर उनसे रोटियां बनाई। जब शाम को बबलू और उसके बेटे लौटे तो उन्होंने घर में एक ही चूल्हा देखकर गुस्से में आ गए, लेकिन बहू ने उन्हें खाना परोसा और उनकी नाराजगी धीरे धीरे खत्म हो गई। उसने परिवार के लिए पोषणयुक्त भोजन बनाने की व्यवस्था की और सभी को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समझाया। धीरे धीरे घर में खुशहाली आने लगी। बहू की समझदारी और मेहनत से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। जमींदार भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसने बहू को एक कीमती हार देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बहू ने विनम्रता से जमीन की 4 लाठियां मांग ली ताकि वे एक कोठरी बना सकें। जमींदार ने उसकी समझदारी की सराहना की और उसकी मांग को पूरा किया। इस तरह बहू ने अपने समझदारी और मेहनत से न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल कायम की। वह झोपड़ी अब प्यार, एकता और समृद्धि का प्रतीक बन गई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।